पूर्णिया में झुन्नी कला और गढ़िया बलवा पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ भी शामिल हुए। बलदेव पुरुषार्थ ने लोगों को जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, वहीं भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व का सबसे नंबर 1 राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत अभियान पिछले 2 माह से हर पंचायत में चलाई जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचे, यही इसका मुख्य मकसद है। जिन लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है, शिविर लगाकर उन्हें लाभ दिलाया जा रहा है। वहीं झुन्नी कला के मुखिया कुंदन कृष्णन ने कहा कि उनकी पंचायत में सरकार की योजनाओं का लाभ 80% तक धरातल तक पहुंच रहा है। लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जहां कोई परेशानी होती है तो वो खुद लोगों की मदद करते हैं। यात्रा का रथ है था, सरकार की योजना का कितना लाभ लोगों को मिला है? आज जो है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मीटिंग था हमारे गढ़िया बलवा पंचायत सरकार भवन में, जिसमें कि काफी ग्रामीण लोग आए सभी, और दिल्ली से भी आए थे जो है सचिव महोदय और बीडीसी मैडम भी आई थी। और यहाँ पे विभिन्न योजनाओं को जानकारी के लिए जो हम लोग स्टॉल लगाए हुए थे, उसमें सबको जानकारी दिए और इसमें लाभ भी जिसको मिला है वो आए सामने में आके भी बोले कि हमको लाभ मिला हुआ है। सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है। हाँ, सरकार की योजना धरातल तक पहुंच रही है, जिसमें कि लाभान्वित जिसको लाभान्वित भी हुआ है, लाभ भी मिला है। योजनाएं पहुंच रही है, जैसे सरकार का अभी है उज्ज्वला गैस योजना, जो है सरकार का किसान का जो है कि पीएमवाई की तरफ से मिलता है। और दूसरा है आपको आवास तो है ही, और उसके बाद किसान सम्मान निधि हाँ, किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। ये आवास योजना या आवास जो है, इसमें क्या कमीशन भी देना पड़ता है लोगों को? नहीं, इसमें कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। इसमें 1,20,000 रुपया भी मिल रहा है, इसमें कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। सही तरीके से मिल रही है? हाँ, सही तरीके से मिल रहा है। मेरा नाम सुनील कुमार पासवान, मुखिया गढ़िया बलवा पंचायत। के बारे में जानकारी देने के लिए ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये पिछले लगभग 2 माह से हमारे जिले में चल रहा है। और अब हम लगभग हमारे सभी 230 पंचायतों को जो है इसके अंतर्गत जो है कवर कर चुके हैं। और आपका प्रखंड शायद आखिरी प्रखंड है जहाँ पर ये चल रहा है। 26 तारीख तक हम ये यात्रा जो है इसको पूर्ण करेंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार की चल रही हैं, उनको लोगों के बीच में बताया जाए, उनके बारे में जानकारी दी जाए और लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये भी देखें कि और कितने लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनके जीवन में इससे क्या बदलाव आए हैं। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम भारत को 2047 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। क्या सब कार्यक्रम हुआ और कितना फायदा मिल रहा है इससे लोगों को? सर, यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हम लोगों ने स्टॉल लगवाया है, यहाँ हर विभाग से, प्रखंड से आदमी आए हुए हैं और जिला से भी आए हुए हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अगर समस्या हमारे ग्राम पंचायत ग्राम के वासियों को है, उसके लिए हम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का उज्ज्वला योजना से जो लाभ मिलना चाहिए और जो लाभ से वंचित है, उनके लिए भी स्टॉल लगा हुआ है। अगर कोई आदमी छूट गया है, उनका लाभ दिया जाएगा उज्ज्वला के तहत। उसके बाद डाक सेवा से जो भी समस्या है, मैंने पोस्ट ऑफिस से बहुत अच्छा मैंने आजकल रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। इसमें बैंक का सुविधा हो गया, उसमें ATM सुविधा भी है। उनसे जो भी अभी वंचित है लाभ के लिए,
उनके लिए भी स्टॉल लगाया गया है। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का भी दीदी लोग लगाई हुई है, आशा दीदी लोग भी यहाँ पे है। और कितने लोगों को पंचायत में लगभग कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है? मोटा मोटी हमारे पंचायत में 2000 से ऊपर जो है किसान निधि का लाभ मिल रहा है। कितना बदलाव हुआ है? उससे बदलाव हुआ है, किसान लोगों को कुछ मनोबल बढ़ा है। कुछ कमजोर किसान हुआ करते थे जिनको मतलब कुछ आर्थिक स्थिति कम रहने के कारण जो है वो इतना खेती ढंग से नहीं कर पाते थे, अगर कुछ लाभ मिल जा रहा है तो उससे साग सब्जी लगा के मुर्गी अर्जन कर रहे हैं लोग। जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितना पहुंच पा रहे हैं? सर हमारे पंचायत में तो जो भी देख रहे हैं सरकारी योजना है सर, हम लोग तो 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन 80% हम लोग जो है उसको अपनी जमीन पे लाके रखे हुए हैं। अगर कोई समस्या होती है तो हमने अपने ग्रामीण को कह रखा है कि आप तुरंत हमको कॉल कीजिए, अगर जो समस्या हमसे निदान होने वाला होता है उसे हम करते हैं, नहीं तो हम आगे अगला पदाधिकारी से भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग निदान करें सर। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा तमाम उन योजनाओं को जनता तक लाने का प्रयास है जो योजना जनता के लाभ के लिए बनाई गई हैं। इनमें वैसी भी योजनाएं हैं जो समाज के अलग अलग तबके से संबंध रखती हैं। स्त्रियों के लिए योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए हैं, भूमिहीनों के लिए हैं, आवास जिनके पास नहीं है उनके लिए है, SHGs के लिए है, तमाम किस्म की योजनाएं हैं। और इन योजनाओं को जो गांव के स्तर पे या जमीन के स्तर पे उतारना, जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान करना, जो लाभार्थी ऑलरेडी हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को सुनना और लोगों का रजिस्ट्रेशन करना और तमाम जानकारियां देना जो सरकार की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, ये सभी इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इसका सफलतापूर्वक जो है वो अंत होने जा रहा है अगले 1-2 दिनों में। और पूरे पूर्णिया को कवर किया गया है, हर एक पंचायत को कवर किया गया है और हर पंचायत में बड़ी संख्या में लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी बात शेयर की, अपने अनुभव शेयर किए, प्लेज लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों की जानकारी ली है और उसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया है लाभार्थी के तौर पे। तो ये अपने आप में सफलता का बहुत बड़ा मापदंड है और ये एक बहुत अच्छे तरीके से पूर्णिया में इसका संपादन किया गया। आपके पास आए और इसमें जो लाभ है उसकी जानकारी आप तक पहुंचे, जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ आपको मिले। और कुछ चीज हो सकती है जो आज ना मिले लेकिन आप रजिस्ट्रेशन उसके लिए कराएंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया चल रही है और फिर उसको देखकर जो कुछ लाभ आपको मिलने वाला वो मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि असल में ये हम करना क्यों चाहते हैं। सरकार के 3 तरीके होते हैं काम करने के और शायद आप लोग को पता नहीं हो, लेकिन सरकार का मकसद एक ही होता है, जनता के लिए काम करना, आपके बेहतरी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके लाभ के लिए काम करना। और कोई भी सरकार हो 3 तरीके से काम करती है। एक तो कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसका लाभ सीधे आप तक पहुंचता है, एक एक आदमी को चुनकर, जैसे उज्ज्वला योजना में गैस मिलना हो, PM आवास योजना में घर मिलना हो, दूसरे योजना जिसके अंदर आपको लोन मिलना हो, कर्जा मिलना हो बैंक से, किसान योजना है, पेंशन योजना में पेंशन मिलना है, हेल्थ की योजना आयुष्मान भारत, उसका कार्ड बनना है कि आपका इलाज मुफ्त हो सके। आप